श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में प्रेम और आनंद खोज लेता है वह कभी थकता नहीं, क्योंकि उसका हर कदम साधना बन जाता है। गीता कहती है, कर्म योगी वही है जो कर्म में ही ध्यान देखता है। जो अपने काम में प्रेम नहीं रखता उसके लिए सफलता भी एक बोझ बन जाती है। और जब काम बोझ लगने लगे तो समझो कि अब दिशा बदलने का समय है, क्योंकि जीवन तुम्हें वहीं ले जाना चाहता है जहां तुम्हारा अस्तित्व प्रसन्न होता है। हर व्यक्ति का कर्म ही उसका ध्यान है, और जो यह समझ लेता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें गिराने नहीं जगाने के लिए होता है। हर परिस्थिति, हर चोट, हर असफलता तुम्हारे भीतर के किसी सोए हुए बल को जगाने आती है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ किसी कारण से हो रहा है, तब दुख भी तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। वही दुख जो कभी तुम्हें तोड़ता था अब तुम्हें नया आकार देने लगता है। क्योंकि समझ यही तो है, यह जान लेना कि हर गिरना किसी ऊंचाई के पहले का संकेत होता है। जब तक तुम्हारे भीतर क्यों मैं का प्रश्न रहेगा तब तक शांति संभव नहीं। जो व्यक्ति हर घटना को ईश्वर की योजना मान लेता है वह हर परिणाम में संतुलित रहता है। गीता कहती है, जो गया वह अच्छा था, जो आ रहा है वह और अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ जीना ही तो सच्चा भक्त होना है। जब तुम्हारे भीतर यह भरोसा जाग जाता है कि हर घटना तुम्हें वहीं ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। और जहां भय समाप्त होता है वहीं से शांति आरंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में ठहरने नहीं सिखाने आती हैं। हर संबंध, हर रिश्ता, हर अनुभव कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन मन है कि छोड़ना नहीं चाहता। हम उसी चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। क्योंकि जब तक तुम पुराना थामे रहोगे, नया तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं पाएगा। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तभी जीवन बहना शुरू करता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी दिशा है। हर व्यक्ति तुम्हें वैसे नहीं समझेगा जैसे तुम हो, और यह ठीक भी है। तुम्हारा काम लोगों को समझाना नहीं, स्वयं को समझना है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर किसी की दृष्टि सीमित है, तब दूसरों की राय तुम्हारे मन को नहीं हिला पाती। जो व्यक्ति कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में शांत हो जाता है। क्योंकि दुख वहीं आता है जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं, और शांति वहीं बसती है जहां स्वीकृति होती है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, स्वीकार करना। स्वीकार कर लेना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं, और यह भी ठीक है। जो बीत गया उसने कुछ सिखाया, जो बाकी है वह कुछ दिखाएगा। और इस समझ के साथ जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तब जीवन किसी बोझ की तरह नहीं, एक संगीत की तरह बहने लगता है। हर दिन, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखा रहा है। कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी मौन, और यही सीख तुम्हें असाधारण बनाती है। साधारण वह नहीं जो गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर गिरावट को अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर मुस्कुराया। जो दुख में भी अर्थ खोज लेता है वही मुक्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई को जोड़ता है वही असली कर्म योगी कहलाता है। क्योंकि जब तुम्हारा काम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होता है, तब वह काम पूजा बन जाता है। गीता कहती है, कर्म ही आत्मा की परीक्षा है। जब तुम्हारा हर कर्म सीखने, सुधारने और देने के भाव से भरा होता है, तब जीवन स्वयं तुम्हारा गुरु बन जाता है। सफलता तब नहीं आती जब तुम दूसरों से आगे निकल जाते हो, बल्कि तब जब तुम अपने भीतर की सीमाओं को पार कर लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल सुनता है वह ज्ञान तक सीमित रह जाता है, लेकिन जो उसे जीता है वही बुद्धिमान कहलाता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे कर्मों में उतर आए। शब्दों से नहीं, कर्मों से तुम्हारी आत्मा की पहचान होती है। और जब तुम्हारे कर्म में
निस्वार्थ भाव जुड़ जाता है, तब वही कर्म साधना बन जाता है। कर्म जब पूजा बन जाए तो हर दिन एक तपस्या बन जाता है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपे उस साहस को जगाने आती है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम असफलता को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगते हो, तब हर हार तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार करती है। असफलता केवल तभी असफलता होती है जब तुम उससे कुछ सीखने से इनकार कर देते हो। हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है, बस दृष्टि चाहिए उसे देखने की। जो व्यक्ति बाधा में भी अवसर खोज लेता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने मन पर होती है। जब तुम अपने क्रोध, ईर्ष्या और लालच पर विजय पा लेते हो, तब संसार के किसी भी युद्ध में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आत्म विजय ही सबसे महान विजय है, क्योंकि उसी में संपूर्ण स्वतंत्रता छिपी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा प्रकाश किसी भी बाहरी दिए से ज्यादा उज्जवल हो जाता है। यही आत्मबोध का क्षण है, जब तुम बाहर नहीं भीतर झांकने लगते हो। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, कुछ इच्छाओं से, कुछ भय से, कुछ उम्मीदों से। लेकिन गीता यही सिखाती है कि यह युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा, कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। जीत हमेशा तुम्हारे भीतर छिपी होती है, बस तुम्हें उसे पहचानना होता है। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करने लगते हो, तब परिणाम स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाता है, क्योंकि प्रेम में शक्ति होती है और समर्पण में चमत्कार। जीवन का असली मूल्य तब समझ में आता है जब तुम यह महसूस करते हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है, कुछ सिखाने, कुछ बदलने, कुछ जगाने। तब तुम शिकायत करना छोड़कर समझना शुरू करते हो। जब जीवन तुम्हें गिराता है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा होता, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए नया आकार दे रहा होता है। अपने काम को पूजा बना दो। यह केवल एक उपदेश नहीं, यह जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है, क्योंकि जब तुम अपने कर्म में भक्ति जोड़ देते हो, तब हर दिन एक साधना बन जाता है। तुम फिर काम नहीं करते, तुम साधना करते हो। तुम परिणाम के पीछे नहीं भागते, तुम प्रक्रिया में आनंद खोजते हो, और वहीं से शांति शुरू होती है। प्रयास और समर्पण हमेशा तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। लेकिन जब तुम पूरे भाव से कर्म करते हो, तो फल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। यह वही क्षण होता है जब तुम समझते हो कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, यह तो निरंतर कर्म और आत्म विकास की यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह केवल परिणाम तक पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मज्ञान तक पहुंचने का द्वार है। हर प्रयास, हर अनुभव, हर ठोकर तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। और जब तुम यह समझ लेते हो कि हर कर्म केवल बाहर की सफलता के लिए नहीं, बल्कि भीतर की शांति के लिए भी किया जाता है, तब तुम्हारा हर कदम साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माण, अर्थात कर्म करते समय योग में स्थित रहो, संतुलित रहो, धैर्यवान रहो। यही जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है। जो व्यक्ति अपने कर्म में निरंतर सीखता है, वही स्थिर होता है, क्योंकि सीखने वाला कभी रुकता नहीं। जो दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को सुधारता है, वह अपने साथ साथ समाज को भी प्रकाशित करता है। वही सच्चा शक्तिशाली बनता है, क्योंकि उसकी शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि समझ और सहनशीलता में होती है। सच्ची शक्ति वह नहीं जो किसी को झुका दे, बल्कि वह जो किसी को उठाने की क्षमता रखती हो। कभी कभी हम अपने ही अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं। जो कल एक सीख थी, आज वह भूल बन जाती है, और यही भूल जीवन को दोहराव में बांध देती है। इसलिए कर्म में निरंतरता जरूरी है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा गहरा। जीवन का प्रवाह रुकता नहीं, बस तुम्हें उसके साथ बहना सीखना होता है। अगर तुम हर दिन अपने अनुभवों को कर्म से जोड़ते जाओगे, तो जीवन धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में ढलता जाएगा। कर्म में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है, वह यात्रा की सुंदरता खो देता है, क्योंकि जो पौधा तुरंत फल नहीं देता, वह मिट्टी के भीतर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी समय ले रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हें केवल फल नहीं, गहराई दे रहे हैं। जब तुम अपने कर्म में धैर्य रखते हो, तो समय स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है।
जो व्यक्ति अपने कर्म से केवल मान सम्मान या प्रसिद्ध चाहता है वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां स्थायी नहीं होती। लेकिन जो अपने कर्म में प्रेम, निष्ठा और सुधार जोड़ देता है वह हर क्षण में विजेता होता है। उसे किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका संतोष उसके भीतर से आता है। कर्म का असली मूल्य परिणाम में नहीं, उस आत्म संतोष में है जो भीतर से खिलता है। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, पर वास्तव में वह हमें परख नहीं रहा होता, वह हमें तैयार कर रहा होता है। हर असफलता, हर देरी, हर रुकावट तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को मजबूत कर रही होती है जो अभी तक सोया हुआ था। यही जीवन का नियम है। जो जितना संघर्ष करता है वह उतना चमकता है, और जो अपने कर्म में टिक जाता है वह समय के साथ अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कर्म ही सबसे बड़ा शिक्षक है। यह वही गुरु है जो तुम्हें हर गलती से, हर ठोकर से, हर अनुभव से सिखाता है। किताबें केवल ज्ञान देती हैं, पर कर्म बुद्धि देता है। जब तुम जीवन में कर्म करते हुए गिरते हो तब तुम सीखते हो कि सच्चा विकास असफलताओं के बीच ही छिपा है। जो व्यक्ति अपने कर्म से भागता है वह अपने भाग्य से भागता है, लेकिन जो अपने कर्म में स्थिर रहता है वही जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। याद रखो, कर्म तुम्हारा दर्पण है। जैसा भाव तुम उसमें डालोगे वैसा ही प्रतिबिंब तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारा कर्म प्रेम से भरा है तो परिणाम भले देर से आए, पर संतोष गहरा होगा। अगर तुम्हारा कर्म केवल स्वार्थ से भरा है तो सफलता भी अधूरी लगेगी। इसलिए हर दिन अपने कर्म में अनुभव, संवेदना और सच्चाई जोड़ो। यही कर्म योग का सार है। निरंतर बढ़ना, सीखना और फिर वही प्रकाश दूसरों में बांटना। जो व्यक्ति केवल मान सम्मान या पुरस्कार के लिए कर्म करता है वह एक दिन थक जाता है, क्योंकि उसका प्रयत्न बाहर की स्वीकृति पर टिका होता है। लेकिन जो अपने कर्म में प्रेम, ईमानदारी और आत्मसंतोष खोज लेता है वह हर असफलता के बाद और गहराई से खिल उठता है, क्योंकि उसके लिए कर्म कोई लेन देन नहीं बल्कि एक आंतरिक साधना है। वही व्यक्ति सच्चा सफल कहलाता है जो अपने कर्म के माध्यम से खुद को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन कुछ।